आईटीआर के बारे में सुन के ना काफी लोगों को ना एक माइनर पैनिक अटैक हो जाता है। कुछ लोगों को पेपर वर्क से डर लगता है, कुछ लोगों को वो बड़े बड़े कैलकुलेशन से डर लगता है और कुछ लोगों को लगता है कि हम ऐसी कोई मिस्टेक कर देंगे जिससे सरकार हमें पकड़ के जेल में ही फेंक देगी। और इस वजह से लोग अपना सारा टैक्स का काम सीए को दे देते हैं और मोटी मोटी फीस साथ में भरते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आज के डेट में जो हमारा टैक्स पोर्टल है वो काफी ज्यादा मॉडर्न हो गया है और अब टैक्स भरना कोई फॉर्म भरना जितना आसान हो गया है। इनफैक्ट ये जो वेबसाइट है आधी से ज्यादा कैलकुलेशंस भी आपके लिए कर लेती है, तो आपको किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो इसी वीडियो में ये जो हमारा आईटीआर का सीरीज चल रहा है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में उसी सीरीज का कंटिन्यूएशन है। आज हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू फाइल योर आईटीआर ऑनलाइन। तो वेलकम बैक टू पैसा सीखो। माय नेम इज काजोली एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब आईटीआर फाइल करने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो आपके कंप्यूटर में रेडी होने चाहिए। तो जल्दी से इन डॉक्यूमेंट्स का चेकलिस्ट हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए अपना पैन कार्ड यानी परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए। टैक्स के हिसाब से ये आपकी एक आईडी कार्ड जैसी होती है, तो ये होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है फॉर्म 16 जो आपको अपने एम्प्लॉयर से मिल जाएगा, आपको सिर्फ एचआर से पूछना है। थर्ड है एआईएस। जो आपका एआईएस है वो हर चीज़ का ट्रैक रखता है, जैसे कि अगर आपने नया गाड़ी खरीदा, आपने कोई म्यूचुअल फंड खरीदा, आपने कोई म्यूचुअल फंड बेचा, ये आपको टैक्स पोर्टल में ही मिल जाएगा काफ़ी आराम से। फॉर्म 26AS, इसको अपने ना पासबुक की तरह सोचो। बेसिकली क्या होता है कि आपका एम्प्लॉयर जब आपका टैक्स डिडक्ट करता है तो इस फॉर्म में वो सारा इन्फॉर्मेशन आ जाता है। तो फॉर्म 26AS के बिना आप अपना इनकम टैक्स फाइल नहीं कर सकते हो और इसी से आपको एक्चुअली पता चल जाता है कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने ठीक से टैक्स काटा है या नहीं, क्योंकि जब आप टैक्स फाइल कर रहे होगे तो इसी में इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपके ड्यूज हैं, तो आप रिटर्न्स के लिए फाइल नहीं कर सकते हो। तो पहले आपको वो ड्यूज क्लियर करने पड़ेंगे, फिर ही आप अपने रिटर्न्स के लिए फाइल कर पाओगे। आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड की ज़रूरत होगी, इसे अपने साथ हैंडी ही रखना। आपका आधार आपके पैन के साथ लिंक्ड होना चाहिए, वरना आप ऑनलाइन अपना आईटीआर फाइल नहीं कर सकते हो। और फाइनली आपको अपने इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स भी अपने साथ रखने होंगे अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम चूज कर रहे हो। अगर आपको इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करना चाहिए या न्यू टैक्स रिजीम चूज करना चाहिए, डोंट वरी, हमारे चैनल पे उसके ऊपर एक काफ़ी डिटेल्ड गाइड है, उसको जाके देख लो। आपको आराम से समझ आ जाएगा कि कौन सा वाला टैक्स रिजीम आपके लिए सही है। और अगर बाय चांस आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप paisasikho.in पे जा सकते हो। वहाँ पे टैक्सेस के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं इंक्लूडिंग ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजीम, तो आप उन्हें पढ़ के अपने सारे डाउट्स आराम से क्लियर कर सकते हो। सेकेंड स्टेप है करेक्ट आईटीआर फॉर्म को चूज करना। अब आपके लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म अप्लाई करता है, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 या आईटीआर 4, उसको हम काफ़ी डिटेल में पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि आपका टाइम ही वेस्ट होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, इधर पॉज कर लो, वो वीडियो जल्दी से देख लो ताकि आपको आराम से समझ आ जाए कि कौन सा वाला टैक्स फॉर्म आपके लिए करेक्ट वाला फॉर्म है। एक बार आपने करेक्ट फॉर्म सिलेक्ट कर दिया तो हम नेक्स्ट स्टेप पे आराम से आ सकते हैं, और वो स्टेप है अपना आईटीआर को ऑनलाइन फाइल करना। अब इसके लिए आपको स्क्रीन पे ध्यान देना पड़ेगा। स्क्रीन पे आपको अलग अलग स्क्रीनशॉट्स मैं अभी दिखा रही हूँ जो इनकम टैक्स पोर्टल के हैं, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप दिख जाए कि एग्जैक्टली कहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन भरना है, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, ताकि आप अपने आईटीआर को आराम से फाइल कर लो। तो सबसे पहले आप जाओगे www.incometax.gov.in पे। आप अपना आईटीआर सिर्फ इसी वेबसाइट पे फाइल कर सकते हो। अगर आपको कोई भी कह रहा है कि हमारे वेबसाइट पे आके कर लो, थोड़ा सा डाइसी है वो, प्लीज़ गवर्नमेंट वेबसाइट को ही यूज़ करो और कोई रैंडम वेबसाइट्स, रैंडम सोर्सेज को मत यूज़ करना। टॉप राइट कॉर्नर में आपको लॉगिन बटन दिख रहा है, इसको आप क्लिक करोगे। वहां पे जाके आप फिर अपना यूजर आईडी एंटर करोगे जो बेसिकली आपका पैन नंबर होगा। यहाँ पे एक सिक्योरिटी मैसेज पॉपअप हो जाएगा, इसमें आप कंफर्म करोगे कि आप ही हो, कोई और आपकी आईडी यूज करने की कोशिश नहीं कर रहा है, और आप अपना पासवर्ड यहाँ पे डालोगे। अगर आपने कभी भी फाइलिंग पहले नहीं करी है तो फिर आपको रजिस्टर पे जाना होगा और फिर पहले अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होगा अपना पैन और आधार डिटेल्स डाल के।
फिर ही आप अपना पासवर्ड चूज करोगे और आराम से लॉग इन हो जाओगे। लॉग इन करने के बाद आपको आपका मेन डैशबोर्ड दिखेगा। अब डैशबोर्ड के टॉप मेन्यू बार में आपको ई फाइल का ऑप्शन दिखेगा। इस पे आप क्लिक करो, फिर आप क्लिक करो इनकम टैक्स रिटर्न्स पे और फिर फाइनली सिलेक्ट करो फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। अभी सिस्टम आपसे पूछेगा कि आप अपना असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करो। अगर आप अपने टैक्सेस फाइल कर रहे हो उन पैसों के लिए जो आपने अप्रैल 2025 और मार्च 2026 के बीच में कमाए हैं, तो आपको AY 2026-27 को सिलेक्ट करना होगा। आपको दो मोड ऑफ फाइलिंग के ऑप्शंस दिखेंगे, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। आपने ऑब्वियसली ऑनलाइन सिलेक्ट करना है क्योंकि अभी आप वेबसाइट यूज कर रहे हो और जब आप ये करते हो तो आपके जो सारे कैलकुलेशंस होते हैं वो भी ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। फिर आप कंटिन्यू वाले बटन को क्लिक करोगे। आपने सिलेक्ट करना है स्टार्ट न्यू फाइलिंग। अगर आपने किसी और दिन पे ये करने की कोशिश करी थी तो आपको पिछले दिन का ड्राफ्ट दिखेगा, आप उसको रिज्यूम कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ऐसा कोई ड्राफ्ट नहीं बनाया तो आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग को ही क्लिक करोगे। फिर उसके बाद स्टेटस आता है, आपने सिलेक्ट करना है इंडिविजुअल और फिर कंटिन्यू करना है। फिर आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू में से अपना करेक्ट वाला ITR फॉर्म को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सैलरीड कंडीशंस को मीट करते हो जो हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किए थे, तो आप ITR 1 को सिलेक्ट करोगे और फिर प्रोसीड विद ITR 1 को क्लिक करोगे। फिर आप क्लिक करोगे गेट स्टार्टेड वाले बटन को। पोर्टल अब आपसे पूछेगा कि आप अपना टैक्स क्यों फाइल कर रहे हो। आपको कुछ अलग अलग ऑप्शंस दिखेंगे। अगर आपकी टोटल सैलरी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो फिर आप सिलेक्ट करोगे टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अगर आपकी इनकम लिमिट से कम है लेकिन आप फाइल कर रहे हो कोई रिफंड क्लेम करने के लिए जो TDS में से डिडक्ट हुआ था, तो फिर आप सिलेक्ट करोगे अदर्स। फिर आप करोगे कंटिन्यू। अब ये जो वैलिडेशन वाले टैब्स जो खुल गए हैं ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पूरे प्रोसेस के। अब क्योंकि आपने ऑनलाइन वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया था, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी आपका फॉर्म आधे से ज़्यादा भर दिया है क्योंकि उनको वो इन्फॉर्मेशन आपके एम्प्लॉयर और आपके बैंक से मिल चुकी है। तो अभी आपको एक स्क्रीन दिखेगा जिसमें 5 अलग अलग सेक्शंस होंगे। आपने हर एक सेक्शन पे क्लिक करना है, सारे नंबर्स को चेक करना है और फिर कंफर्म पे क्लिक करना है पेज के बॉटम पे प्रोसीड करने के लिए। तो टैब नंबर 1 पे आपको सबसे पहले दिखेगा आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आपने अपना नेम, पैन, आधार, डेट ऑफ बर्थ एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स को चेक करना है। आपको अपना नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी एक बार चेक करना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर है, पेंशनर है, जो भी है आपको करेक्ट वाला सिलेक्ट करना है या करेक्ट कर देना है अगर गलत वाला ऑलरेडी इसमें लिखा गया है। फिर आप अपना टैक्स रिजीम को सिलेक्ट करोगे। वो पूछेंगे आपसे कि अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम में से ऑप्ट आउट करना है, और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम अब हमारा डिफॉल्ट हो गया है। तो अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम सिलेक्ट करना है तो आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर आपको ओल्ड वाला करना है तो आपको मैन्युअली जाके ओल्ड टैक्स रिजीम सिलेक्ट करना होगा इसी स्टेप में। नीचे स्क्रॉल करके आप अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स को वेरीफाई कर सकते हो। मेक श्योर कि एक बैंक अकाउंट सिलेक्टेड है ताकि आपका टैक्स रिफंड उसमें आ जाए। फिर आप कंफर्म को क्लिक करोगे। अगला टैब है आपके ग्रोस टोटल इनकम के बारे में। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपने कितने पैसे कमाए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक इनकम फ्रॉम सैलरी वाले सेक्शन में जाना होगा और फिर वहां पे अपना ग्रोस सैलरी नंबर को मैच करना होगा जो आपके फिजिकल फॉर्म 16 में आपके HR ने आपको लिख के दिया है। अब यहाँ पे आप फिर चेक करोगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली जो आपके सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट है, FD इंटरेस्ट है, वो सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल देगी। लेकिन अगर आपने कोई इंटरेस्ट अर्न किया है जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, वो आपको फिर मैन्युअली टाइप इन करना होगा खुद। टैब 3 है टोटल डिडक्शंस के बारे में। अब अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम को चूज किया है तो ये मोस्टली एम्प्टी होगा, आपको इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में ऐसे कोई डिडक्शंस नहीं है जो आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम चूज किया है तो फिर ये सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं अपने 1.5 लाख के टैक्स डिडक्शन को क्लेम करने के लिए, जो सेक्शन 80C के अंदर आता है, उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे जाएगा। तो चाहे वो EPF हो, PPF हो या लाइफ इंश्योरेंस हो, यहाँ पे आपने वो इन्फॉर्मेशन ठीक से डालनी है। सेक्शन 80D के अंदर आपने अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स को डालने हैं और सेक्शन 80TTA के अंदर आप अपने सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट को डालोगे जो अप टू 10,000 रुपीज हो सकते हैं। ये सब करने के बाद
आपने क्लिक करना है कंफर्म को। टैब नंबर 4 है टैक्स पेड वाला टैब। यहाँ पे वो सारा इंफॉर्मेशन जाएगा जो रिलेटेड है उस टैक्स से जो आप ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर चुके हो। तो यहाँ पे आपको टीडीएस दिखेगा जो आपकी कंपनी ने आपके सैलरी में से कट किया है। यहाँ पे आपको वो वाला टीडीएस भी दिखेगा जो आपके बैंक ने कट किया है। ये जो नंबर्स हैं आपको कंपेयर करने हैं अपने फॉर्म 26AS के साथ। अगर ये नंबर्स ठीक है तो आपने बस कंटिन्यू को क्लिक करना है। टैब 5 है आपका टैक्स लायबिलिटी और ये फाइनल वाला टैब है। यहाँ पे वेबसाइट सारी कैलकुलेशन करके आपको सिंपल टर्म्स में बता देगी कि आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी है। अब ये जो अमाउंट होगा उसमें से आपको टैक्स पेड वाला अमाउंट सब्ट्रैक्ट करना होगा, ये जानने के लिए कि आपको कितने पैसे देने हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आपको एक फाइनल रिजल्ट दिखाएगा एंड में। उसमें लिखा होगा कि आपका टैक्स रिफंड X रुपीस का है, जिसका ये मतलब है कि आपको गवर्नमेंट से पैसे मिलेंगे, या उसमें लिखा होगा आपका टैक्स डिमांड X रुपीस का है, जिसका मतलब है कि आपको गवर्नमेंट को और पैसे देने होंगे। पढ़ने के बाद कंफर्म पे क्लिक करो। अब नेक्स्ट स्टेप है या तो आपको अपना टैक्स डिमांड पे करना है या तो अपना टैक्स का रिफंड क्लेम करना है। अगर टैक्स डिमांड है तो इसका ये मतलब है कि आपके एम्प्लॉयर ने इनफ टैक्स नहीं पे किया गवर्नमेंट को आपके बिहाफ पे, तो आपको अपने एंड में खुद करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पे नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर वेबसाइट आपको एक ई पेमेंट के पोर्टल पे डायरेक्ट कर देगी, आपको अपने डिटेल्स भर के आराम से पे करने होंगे। लेकिन अगर आपका रिफंड है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट अपने आप सब कुछ प्रोसेस कर देगी और जो बैंक इंफॉर्मेशन आपने फॉर्म में डाला था उसी अकाउंट में आपके पैसे आ जाएंगे। जब आपके फॉर्म के पांचों टैब्स ग्रीन में मार्क्ड होंगे, सबके कंफर्म क्लिक होगा, तो इसका ये मतलब है कि आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो। नेक्स्ट स्टेप है प्रोसीड फॉर वैलिडेशन। इसमें कंप्यूटर चेक करेगा कि आपने कुछ मतलब एम्प्टी तो नहीं छोड़ दिया अपने फॉर्म पे। अगर नहीं है तो फिर वो आपको बोलेगा प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन, फिर आप वेरिफिकेशन पे क्लिक करोगे। अब काफी लोगों को लगता है कि फॉर्म सबमिट करना फाइनल स्टेप है और इसके बाद इन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बट ये एक्चुअली ट्रू नहीं है, क्योंकि आपको ई वेरीफाई भी करना होता है। अगर आपने फॉर्म सबमिट करने के 30 दिन के अंदर ई वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं करी तो सरकार आपके फॉर्म को ऐसे ट्रीट करेगी जैसे आपने फॉर्म भरा ही नहीं है, फिर आपको पेनल्टीज पे करने पड़ेंगे। तो ये सब अवॉइड कर लो, उसी वक्त अपना ई वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लो। ई वेरिफिकेशन के कुछ अलग अलग तरीके होते हैं। पहला होता है आधार एंड OTP। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक्ड है, और बेसिकली हम सबका तो लिंक्ड है ही अब, तो आपको एक 6 डिजिट OTP आएगा, आपने वो OTP भरना है और आपका फॉर्म ई वेरीफाइड हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है नेट बैंकिंग। अगर आपके पास आपका आधार लिंक्ड फोन नहीं है फॉर व्हाटएवर रीजन, आप नेट बैंकिंग भी कर सकते हो। आपको बस अपने बैंक के वेबसाइट में जाके लॉगिन करना है, वहां पे आपको इनकम टैक्स ई फाइलिंग का ऑप्शन दिखेगा। आप जैसे ही उस बटन पे क्लिक करोगे वो सीधा आपको रीडायरेक्ट कर देगा इनकम टैक्स के पोर्टल पे और बैक एंड पे आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, जो आपके बैंक के थ्रू होता है। बेसिकली अगर आपका बैंक अकाउंट ऑलरेडी ई वैलिडेटेड है तो आप एक EVC नंबर रिक्वेस्ट कर सकते हो वेबसाइट से। सिस्टम जो है एक सिक्योर कोड आपकी ईमेल को भेजेगी और जो नंबर आपका रजिस्टर्ड है बैंक के साथ उस वाले फोन पे भी भेजेगी। तो एक बार वो नंबर आपके पास आ जाएगा, आपने बस वेबसाइट में वो एंटर करना है जिस तरह हम OTP को एंटर करते हैं और आपकी वेरिफिकेशन वहीं पे कंप्लीट हो जाएगी। कोई भी चीज़ जब हम पहली बार कर रहे होते हैं काफ़ी डिफिकल्ट लगती है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, बट एक्चुअली टैक्स फाइलिंग एक बहुत सिंपल सिस्टम है, स्पेशली क्योंकि सरकार ने पोर्टल को इतना रिवैम्प कर दिया है और सारे कैलकुलेशंस का झंझट हमारे हाथ से हटा दिया है। लेकिन अगर आप वो डबल चेकिंग वाले पर्सन हो जिसको खुद की कैलकुलेशन करनी पसंद है, तो हमारे ही वेबसाइट पे एक इनकम टैक्स कैलकुलेटर है जो फ्री है, उसको आप आराम से यूज कर सकते हो। अपने डिटेल्स भर दो, एंड बाय डिटेल्स आई डोंट मीन प्राइवेट डिटेल्स। आप बस अपने नंबर्स भरो, हमारे पास कोई डेटा नहीं आएगा आपका, आप वो भरो और आप अपने आप आराम से कैलकुलेट कर लो कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है। पैसासीखो.in पे बहुत सारे टैक्स से रिलेटेड आर्टिकल्स है, ITR से रिलेटेड आर्टिकल्स है, इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, आपको जो भी फाइनेंशियल लर्निंग के बारे में डाउट्स है आपको इस वेबसाइट पे सारे आंसर्स आराम से मिल जाएंगे। कोई लॉगिन का झंझट नहीं है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है, ये बस एक नॉर्मल वेबसाइट है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसे प्लीज दबा दो। अगर आपके कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ लेना। अगर जिस टाइप का कंटेंट हम आपके लिए ला रहे हैं, ये सारी फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में,
तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।